Hey guys, how are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths जहाँ हम 10th क्लास में MCQ सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे बेटा। उस सीरीज़ में हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर। ओके, आज हम इसके MCQs करेंगे। ओके बेटा, तो इसकी इंट्रोडक्शन का लिंक प्लस MCQ की जो आपकी प्लेलिस्ट है सारी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ज़रूर चेक करना। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब ये जो बिल्डिंग है दैट इज़ 30 मीटर हाई। आपको मैं जब लेक्चर वीडियोस करवाता था उसमें भी मैंने बताया था बेटा कि डायग्राम बना लो, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ओके, 30 मीटर हाई बिल्डिंग है एट अ पॉइंट 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग से पॉइंट कितना दूर है, वो भी बेटा 30 मीटर ही दूर है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है बेटा, एक टाइम पे आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि ये डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायग्राम की। ठीक है, अब देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या बेस है। तो जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही सेम है, आंसर 1 आ गया। टेंजेंट की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है बेटा, 45 डिग्री। ओके, ठीक है, ऐसे जल्दी तेज़ तेज़ क्वेश्चन करने हैं। जब तुमको इतनी प्रैक्टिस होगी ना, ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम सारी दिमाग में ही बन जाएगी। ठीक है, चलो सेकंड वन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 15 मीटर हाई टावर। अब यहाँ पे बेटा टावर की हाइट दे रखी है, कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन 15 मीटर हाई टावर एट अ पॉइंट 15√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। वो पॉइंट टावर से कितना दूर है बेटा, 15√3 मीटर। ओके, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है बेटा। ये फिर से वही आ गया टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना। तो ये कितना आ गया, 1/√3। टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पे। ओके, 30 डिग्री विल बी आवर आंसर। नाउ द थर्ड वन इज इन द गिवन फिगर, द फिगर इज गिवन, फाइंड द एंगल पी। अच्छा, ये एंगल पी फाइंड करना है। अब देखो बेटा, ये हाइपोटेन्यूज गिवन है और ये बेस गिवन है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज और बेस में क्या रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या था हमने, हाइपोटेन्यूज और बेस में कोस का रिलेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास, कोस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कौन सा रिलेशन होता है, कोस का। ठीक है, तो बेस इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज 8। द बेस इज 4 एंड हाइपोटेन्यूज इज 8, सो आंसर विल बी 1/2। ठीक है, अब कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है बेटा, 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री विल बी आवर आंसर। ठीक है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बच्चे घबराते बहुत हैं इन दोनों चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री के। मुझे नहीं समझ आती क्यों, है इसमें कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस मांगता है ये, इट डिमांड प्रैक्टिस ओनली। अब पोल 6 मीटर हाई, चलो जी, पोल की लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। कास्ट आ शेडो ऑफ 2√3। अब बेटा जो शेडो बनती है वो ग्राउंड पे ही तो बनेगी, तो शेडो कितनी है, 2√3 मीटर। द सन्स एलिवेशन, सन की एलिवेशन, सन कितना एंगल बनाता है बेटा, यही एंगल ऑफ एलिवेशन, यही तो सन बनाता है। ये तो फिर से टेंजेंट थीटा आ गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये बन गया 3, तो ये क्या बन गया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, कट गया, कितना आ गया, √3। कितना आ गया बेटा, √3। अब टेंजेंट की वैल्यू √3 होती है, आई थिंक 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री विल बी आवर आंसर। ओके, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ 20 मीटर टॉल पोल। ठीक है, पोल की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, 20 मीटर। कर लो, पोल की लेंथ कितनी है, 20 मीटर। ओके, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ 20 मीटर टॉल पोल ऑन द ग्राउंड व्हेन सन्स एलिवेशन इज 45 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दे दिया हमें बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन इज गिवन टू बी 45 डिग्री, ये रहा। और उसने बोला है कि ये शेडो निकालनी है, तो फिर से वही बात है, टेंजेंट 45 ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन ये जो भी बेस हमें फाइंड करना है, टेंजेंट 45 इज़ 1, तो ये जो अपना बेस था, बेस कम्स आउट टू बी 20।
बेस की वैल्यू 20 आ गई। 20 कहाँ पे है, ये रहा। ओके, नाउ द सिक्स्थ वन इज इफ़ आल्टीट्यूड ऑफ द सन इज 60 डिग्री। आल्टीट्यूड ऑफ सन का मतलब सन जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज 60 डिग्री। मतलब सन जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज 60 डिग्री। ओके, चलिए। द हाइट ऑफ द टावर विच कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 90 मीटर। अब शेडो कितनी लेंथ की है, 90 मीटर की है। तो वो कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ। ये बेटा फिर से वही आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60 डिग्री क्या आ गया, ये जो भी है टावर की हाइट अपॉन 90। ठीक है, तो टेंजेंट 60 क्या आता है, √3 इज इक्वस टू ये टावर की हाइट है अपॉन 90। तो टावर की हाइट कितनी होगी, 90 √3 मीटर। बस इतनी सी बात है। 90 √3 है कहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द सेवंथ वन इज, समझ गए ना बेटा, कितने आसान आसान क्वेश्चन है, मिनटों में हो रहे हैं। अ पोल कास्ट अ शेडो ऑफ लेंथ 2 √3 मीटर ऑन दी ग्राउंड। एक पोल है वो शेडो कितनी बना रहा है बेटा, 2 √3 मीटर की। बना लो फिर से डायग्राम। डायग्राम बनाया, क्वेश्चन उधर ही ख़त्म बस। इससे रामबाण इलाज कोई नहीं मिलेगा इस चैप्टर का आपको। ठीक है, तो शेडो कितनी थी बेटा, 2 √3 मीटर। और ऑन द ग्राउंड व्हेन सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री। तो ये आ गया अपना सन्स एलिवेशन 60 डिग्री। ओके, द हाइट ऑफ द पोल इज, अब इस हाइट को हमें फाइंड आउट करना है। तो बस ये फिर से परपेंडिकुलर अपॉन, सारे टेंजेंट वाले ही आ रहे हैं, है ना। तो टेंजेंट 60 डिग्री क्या हो गया बेटा, ये जो भी हमने हाइट फाइंड करनी है अपॉन बेस, तो इट इज़ √3 इंटू 2 √3 इक्वल्स टू हाइट। √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएंगे एंड 2 3 आर 6। तो हाइट कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये रहा बी ऑप्शन, हाइट इज 6 मीटर। ओके, नाउ द एट्थ वन इज द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर। अब देखो ये एट्थ इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, बच्चा देख के डर जाता है। ठीक है, कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है तो एक नंबर के लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों करें। बेटा है इसमें कुछ नहीं, स्टेटमेंट पढ़ तो लो पहले। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज़ 75 √3 मीटर हाई। सबसे पहले तो टावर की हाइट दे रखी है 75 √3 मीटर, ये रहा 75 √3। ओके, फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और जो डिस्टेंस है नीचे वाला वो टावर के फुट से कितना दूर है बेटा, 75 मीटर दूर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज़, अब हमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है कि क्या होता है। ओके, तो ठीक है जी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। ये फिर से टेंजेंट थीटा आ गया, इसको वैसे अभी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया, √3। अब टेंजेंट की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है बेटा, 60 डिग्री पे, ये रहा। नाउ द नाइन्थ वन इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ पोल h मीटर हाई इज़ h √3 मीटर्स। वो क्या कह रहा है कि जो शैडो है वो कितनी है, h √3 मीटर, और पोल की जो हाइट है वो क्या है, h मीटर। ठीक है, ध्यान से देखना क्या है, जो पोल की हाइट है दैट इज़ h मीटर, और जो शैडो है दैट इज़ h √3 मीटर, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन वी हैव टू फाइंड आउट। अब बेटा ये एंगल जो भी होगा, मान लो ये थीटा एंगल है ना, तो ये फिर से टेंजेंट थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो कितना आ गया 1/√3। अब टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है बेटा, 30 डिग्री पे। ओके, नाउ द 10th वन इज अ लैडर 12 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। उसने कहा एक लैडर है, लैडर की लंबाई कितनी है, 12 मीटर। वो एक वॉल, मान लो जैसे ये वॉल है, ये अपना ग्राउंड है, और यहाँ पे ये लैडर लगी हुई है 12 मीटर लंबी। ठीक है जी, बच्चे क्या करते हैं इसको, लैडर बेटा लैडर ऐसे थोड़ी लगाते हैं, लैडर तो टिल्ट करके लगाते हैं ना दीवार के साथ। ठीक है, इफ़ इट रीचेज द वॉल एट द हाइट ऑफ 6 √3 मीटर। उसने कहा अगर ये पोल की हाइट इतनी कितनी कवर कर रही है, 6 √3 मीटर ना। ओके, तो बताना क्या है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना, यानी कि ये जो भी थीटा बनेगा,
तो बेटा अब देखो, अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो साइन थीटा क्या आ गया बेटा, √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ द 11th इज इन अ राइट ट्रायंगल ABC। इसको ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जो लास्ट वाले 5 क्वेश्चन बनाए हैं ना मैंने, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। शुरू शुरू में क्वेश्चन इजी वाले लिए हैं थोड़े, ताकि आपका डर ख़त्म हो जाए इस चैप्टर में से और आपको फॉर्मूले अप्लाई करने आए। ठीक है, अब ये लास्ट वाले 5 क्वेश्चन हैं अच्छे अच्छे। देखो कैसे, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, AC इज़ द हाइपोटेन्यूज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इफ़ एंगल ए इज़ 30 डिग्री। अब देखो बेटा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो भी हम यहाँ पे लगाते हैं, टेंजेंट थीटा लगाते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री 60 डिग्री जो भी होता है, वो ये सामने वाला एंगल होता है ना। तो ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये साइड तो हो जाएगी ए। एंगल ए 30 है ना, तो ये वाला तो एंगल हो गया ए। अब ए सी उसने हाइपोटेन्यूज बोल रखा है, हाइपोटेन्यूज तो ये वाला है, यानी कि फिर सी यहाँ पे ही होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 10 सेंटीमीटर। देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम को समझ गए ना, एंगल ए 30 डिग्री दे रखा है। हम क्या करते हैं कि जो भी ये एंगल होता है वो इस परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल होता है ना, परपेंडिकुलर के साथ वाला एंगल होता है। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा ए पॉइंट। अब क्योंकि ए सी हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो ये सी होगा ऑब्वियसली। ये मान लो बी है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी है ना, तो ये पॉइंट बी हो गया फिर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। अब देखो बेटा, पिछली भी कई वीडियोस में बताया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट ना। बेस क्या है हमारे पास, ये है, और हाइट क्या है, ये। अब ये तो दोनों चीज़ें ही नहीं है हमारे पास, तो पहले हम क्या करेंगे, बेस और हाइट फाइंड करेंगे, फिर ही एरिया आएगा ना। ओके, तो देखो ध्यान से, साइन देखो, अगर मैं साइन 30 डिग्री लगा दूँ बेटा, साइन 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो भी ये हमारी हाइट है अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो टेंजेंट 30 इज़ 1/2, ये 10 चला जाएगा ऊपर। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5। बी सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई ना। अब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, ये आ गया अपना 5। तो पाइथागोरस की हेल्प से बेस फाइंड आउट कर लो, या इसी की हेल्प से बेस फाइंड आउट कर लो। जैसे ये साइन 30 डिग्री है, अब हम कोस 30 डिग्री ले लेंगे। क्यों, क्योंकि कोस 30 डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है अपना ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है 10। कोस 30 इज़ √3/2 मल्टीप्लाई 10 ऊपर जाएगा इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5√3 सेंटीमीटर। बात को समझे, दो तरीके हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड कर लो, या यहीं से। अब एरिया आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस ये रहा 5√3, सॉरी बेस ये रहा 5√3 मल्टीप्लाई हाइट कितनी आई थी 5। लो, तो ये कितना आ गया, 25/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं पे, ये रहा 25/2 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह ये ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ कि सब्जेक्टिव भी आपके कवर हो जाएंगे इसमें। 12th इज द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 20 मीटर टॉल पोल। पोल की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। लो जी, 20 मीटर है। ओके, आगे, ऑन दी ग्राउंड व्हेन सन्स एलिवेशन 45 डिग्री। जो सन एंगल बना रहा है बेटा, वो कितना बना रहा है, 45 डिग्री का। तो वो कह रहा है ये शेडो बताओ। बेटा पता चल रहा है ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेंजेंट 45 ना। टेंजेंट 45 1 होता है, तो जो हमारी शेडो है दैट कम्स आउट टू बी 20। ओके, तो ये रहा 20। नाउ द 13th वन इज़, ये देखो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और है इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, कैसे देखो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 30 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप
ऑफ अ वर्टिकल पोल फ्रॉम द ग्राउंड। उसने कहा एक रोप है, ठीक है, उसने कहा एक रोप है, उसको कैसे बांधा गया, रोप मीन्स की रस्सी, रस्सी को कैसे बांधा गया बेटा कि ये जो पोल है, ठीक है, ये ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ये पोल पे एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से ये इस रस्सी को टाइटली बांध के रखा हुआ है, ठीक है। ये वाली रस्सी नहीं है, ये वाली रस्सी है, समझे। ओके, तो 30 मीटर लॉन्ग रोप थी, तो यानी कि हाइपोटेन्यूज तो 30 मीटर आ गया, है ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप फ्रॉम द ग्राउंड इज़ 45 डिग्री। जो एंगल बन रहा है रोप का ग्राउंड के साथ दैट इज़ 45 डिग्री ना। देन द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट बतानी है बेटा, यानी कि ये चीज़ है। अब यहाँ पे देखो फिर से वही आ गया, टेंजेंट नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ टेंजेंट नहीं आएगा। देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन बताता है, साइन। तो साइन 45 क्या हो गया, ये जो भी हमने हाइट फाइंड करनी है अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू हाइट। ओके, अब देखो 30 को कैसे लिख सकते हैं, 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 × 2 ना, तो ये एक रूट कट के ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि हाइट क्या आ गई 15√2, जो हमारी हाइट थी दैट कम्स आउट टू बी 15√2 मीटर, ठीक है। अगर ऐसे नहीं पता चल रहा तो बेटा रैशनलाइज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। 15√2 ये रहा, हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं। देखो कर ही देता हूँ, ये क्या था 30/√3 ना, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ, 30/√2 था, इसको मैं रैशनलाइज करूँगा तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा ना, तो ये क्या बन गया बेटा 30 × √2 अपॉन √2 और √2 बन गया 2, इसको कर दिया कटिंग और ये क्या बन गया 15√2 आ गया ना, फिर से 15√2। ओके, तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो रैशनलाइज तो हम कर ही सकते हैं, 9th क्लास का काम है, ठीक है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, 14th एंड 15th, बड़े अच्छे अच्छे इजी क्वेश्चन हैं। देखो द 14th वन इज़ अ वर्टिकल स्टिक 1.8 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एक वर्टिकल स्टिक है 1.8 मीटर लॉन्ग, वर्टिकल का मतलब होता है ये जो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, 1.8 मीटर लॉन्ग, कास्ट अ शेडो ऑफ 45 सेंटीमीटर। जो शेडो बन रही है, शेडो हमेशा समझ लेना ग्राउंड वाला ही है, क्योंकि ग्राउंड पे ही शेडो बनती ना। लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ पोल 6 मीटर हाई। उसने कहा उसी टाइम पे अगर मैं दूसरा पोल ले लूँ जिसकी लेंथ 6 मीटर है, तो फिर बताओ ये शेडो कितनी बनेगी। अब देखो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन तुमको मैंने एक्सरसाइज में भी करवाया हुआ है लेक्चर्स में, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखना, लास्ट वाली वीडियो होगी प्लेलिस्ट में, ठीक है, वो मैं लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखना उसने क्या वर्ड यूज़ किया, एट दी सेम टाइम, इस चीज़ को ध्यान में रख लो, क्या वर्ड यूज़ किया, एट दी सेम टाइम। एट दी सेम टाइम का मतलब उसी टाइम पे, तो उसी टाइम पे जो ये एंगल है और ये एंगल है दोनों सेम ना होंगे, क्योंकि सेम टाइम है ना, तो सेम टाइम पे ये दोनों एंगल सेम ना होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल की हेल्प से ये पहले ये एंगल फाइंड करेंगे और वो उस एंगल को यहाँ यूज़ करके ये शेडो फाइंड कर लेंगे। बात को समझ आई, क्वेश्चन सोल्व हुआ यहाँ से एट दी सेम टाइम, तो सेम टाइम पे दोनों का एंगल भी तो सेम बनेगा, ठीक है। तो बस पहले तो इसको सोल्व कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो भी ये एंगल बनेगा टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। एक मिनट बेटा, ये 45 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले क्या करो, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए ना। तो ये बन जाएगा 1.8 इंटू 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 180 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 180 अपॉन 45, है ना, इसकी कटिंग कर दो, 45 4 ज़ार 180, तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया 4। अब आप बोलो कि सर ये 4 तो कहीं पे होता ही नहीं, ये तो 1 होता है, टेंजेंट की वैल्यू 4 तो हमने कभी पढ़ी नहीं। कोई बात नहीं, टेंशन किस बात की है, क्योंकि यहाँ पे भी तो यही टेंजेंट थीटा यूज़ होगा। यहाँ पे क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओ सॉरी बेस, और ये टेंजेंट थीटा पूरे का पूरा 4 है अपने पास, तो चिंता किस बात की, 6/x आ गया कि नहीं, समझे, 6/x आ गया ना। अब ध्यान दो जरा, ये भी क्या है 6 मीटर है,
ध्यान देना, ये क्या है 6 मीटर है, और हमने ये जो कैलकुलेशन करी दैट इज़ अकॉर्डिंग टू सेंटीमीटर, तो यूनिट्स हैज़ टू बी सेम ना। तो पहले इस 6 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलो, मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 25। अब देखो, अब देखो, अब देखो, ये सारा आंसर क्या आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन आंसर देखो यहाँ पे मीटर में निकाला गया, आंसर यहाँ पे मीटर में फाइंड आउट करा गया। तो पहले इसको मीटर में बदलो। तो अगर हमने मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए था 100 से मल्टीप्लाई करा था, तो रिवर्स जाने के लिए फिर 100 से डिवाइड करेंगे ना। बात को समझ गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया 4, ये आ गया 2 और 3, कितना आ गया 3/2। 3/2 का मतलब 1.5, 1.5, 1.5। समझे पूरी कैलकुलेशन क्या करा मैंने। क्वेश्चन किसने सोल्व करा, एट दी सेम टाइम। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम। तो इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस को यूज़ करके हमने टेंजेंट थीटा फाइंड आउट कर लिया। 4 आ गया, कोई बात नहीं, वो 4 एज इट इज़ हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। बस बात क्या करनी है कि इन यूनिट्स को सेम करना है। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा, ठीक है। तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करा, लेकिन लास्ट में हमने देखा आंसर तो हमारा मीटर्स में है। तो फिर हमने पूरे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से कर दिया डिवाइड, और क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाउ द 15th वन इज 2 men आर ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ अ टावर। उसने कहा 2 बंदे खड़े हैं एक टावर की अपोजिट साइड पे। टावर का मतलब ये बड़ा सा टावर हो गया, इसकी अपोजिट साइड पे 2 बंदे खड़े हैं, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, ठीक है जी। चलो, दे ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एज 60 एंड 45 डिग्री। ओके, तो उन दोनों ने जो एंगल ऑफ एलिवेशन देखा दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, और दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। ये ऑब्जर्व करा उन्होंने, ठीक है। अब देखो, इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 60 मीटर, जो टावर की हाइट है दैट इज़ 60 मीटर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। बिटवीन दैम का मतलब उन दोनों बंदों के बीच में बताओ कितना डिस्टेंस है। एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, यानी कि हमें ये पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दूँ तो इतना पोर्शन आ जाएगा। सिमिलरली इस ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दूँ तो इतना पोर्शन भी आ जाएगा। फिर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरी लेंथ आ गई। क्वेश्चन इज फिनिश्ड, समझे। तो पहले मैं क्या लगाऊंगा, टेंजेंट 60 डिग्री, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन ये अपना बेस आ गया एक्स, जो भी है, ये मान लो एक्स है, इतना मान लो वाई है, ठीक है। MCQ है, जो मर्जी करते रहो, हमने तो आंसर टिक करना है, ठीक है ना। तो टेंजेंट 60 इज़ √3, और ये 60 आ जाएगा, नहीं ऐसे कर लो, इक्वल टू एक्स, सॉरी 60/x, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60/√3। अब इसको कर लो रैशनलाइज, इसको रैशनलाइज कर लिया तो इट विल बी 60√3/3। कटिंग करेंगे तो आंसर क्या आ गया 20√3, समझे। तो इतना पोर्शन तो आ गया 20√3। अब इसकी बारी, यहाँ पे चलेगा टेंजेंट 45 डिग्री, वो आ गया परपेंडिकुलर अपॉन ये दूसरा y। टेंजेंट 45 तो 1 होता है, तो y की वैल्यू तो हमारे पास सीधा ही आ गई 60। ओके, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है तो प्लस करना पड़ेगा, तो क्या आ गया 60 + 20√3, ठीक है। 60 + 20√3 है कहीं पे, नहीं है, नहीं है, 60 + 20√3 तो कहीं पे नहीं है। अच्छा 20 कॉमन है तीनों में, 20 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, हाँ बेटा 20 कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा 23 × 60, और ये बन गया √3। 20 टाइम्स ये बन गया √3 + 3। बात को समझे, ये 60 को ऐसे लिखेंगे ना हम 20 × 3, तो जब 20 कॉमन हो गया तो यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 20 कॉमन हो गया तो √3 बचा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ओके बेटा, ये थे आपके 15 क्वेश्चंस, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपको ये वीडियो पसंद आई है, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सर्कल्स के MCQ, बड़े ही मज़ेदार हैं बेटा। ओके स्टूडेंट्स।
तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।